Hello everyone, here is the last video of chapter 6 class 8 mathematics। इसके पहले हम 3 वीडियो इसी चैप्टर से रिलेटेड अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए। नाउ लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हमको कुछ नंबर दे रखे हैं, हमको इनके स्क्वायर रूट को फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर इज 2304। 2304 का स्क्वायर रूट हम डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करेंगे? आप यहाँ पर साइड में देखेंगे 2304 को हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रखा है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 2304 के पेयर बनाना होंगे। आप पेयर लास्ट से बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास में 2 पेयर बनेंगे, एक बनेगा 23 का और एक बनेगा 0 and 4 का। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप 1 का स्क्वायर करोगे तो वो 1 होगा, 2 स्क्वायर 4 होगा, 3 स्क्वायर 9 होगा, 4 स्क्वायर 16 होगा, बट 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा जो कि 23 से बड़ा है। देन हम जो नंबर कंसिडर करेंगे वो होगा 4 स्क्वायर हो गया 16। अब 4 जा 16 आपको लिख देना है, डिवाइड जैसे करते हैं उसी तरीके से। 23 में से 16 को माइनस किया तो देन बचा आपके पास में 7। नाउ ऊपर से आप दूसरा पेयर नीचे लेके आएंगे, आपके पास में जो नंबर बनेगा वो हो जाएगा 704। अब जैसे ही आप 4 को भी नीचे लेके आएंगे तो आपके पास में 4 को आपको डबल कर देना है जो कि हो जाएगा 8 के साइड में आपको ऐसा नंबर लिखना है जिसका वापस से इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करने पे वो 704 से बड़ा ना हो। अगर आप 8 के साइड में 8 ही लिखते हैं और वापस से 88 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो नंबर आएगा वो 704 होगा जो कि 704 के बराबर है, उससे बड़ा नहीं है। इस वजह से आप 8 को कंसिडर करेंगे। अब 8 को आपको दोनों जगह पर लिख देना है, आपको 8 के साइड में भी 8 को लिख देना है और आपका जो कोशेंट है वहाँ पर भी आपको 8 लिख देना है। देन 88 से 8 का मल्टीप्लाई करा 704 आया। 704 को 704 से माइनस करने पे आपके पास में 0 बचेगा। नाउ जब रिमाइंडर 0 बच गया है तो जो आपका कोशेंट होगा वही आपका आंसर होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 48। नाउ हम एक और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, 4489, इसका आपको स्क्वायर रूट पता करना है। सबसे पहले आप वही करेंगे, 2 के पेयर बनाएंगे। आपके पास में पेयर में एक जगह आएगा 44 एंड दूसरा पेयर बनेगा 89। अब पेयर बनाने के बाद में जो स्टेप होगी वो ये होगी, आपको ये देखना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 44 से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 होता है, पर 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 44 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम किसको कंसिडर करेंगे, 6 को ही कंसिडर करेंगे। देन 44 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 टाइम में 36 आ जाएगा। 44 में से 36 को माइनस किया तो आपके पास में 8 बचता है। देन आप 6 से भी ऊपर 6 को भी नीचे लेके आएंगे तो ये डबल हो जाएगा और वो 12 बन जाएगा। अब 12 के पास में आपको ऐसा कोई नंबर लिखना है जिसका वापस से इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करने पे 889 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम 12 के पास में 7 लिखते हैं और जब 127 में 7 का फिर से मल्टीप्लाई करते हैं कि जब हम 127 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर 889 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जब हमने 127 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा जो आंसर आया वो 889 ही आया। हमने 889 में से 889 को माइनस किया और हमारा जो रिमाइंडर बचा वो बचा 0। नाउ जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा कोशेंट जो होगा वही हमारा आंसर होगा। देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज 67। लेट वी कंसिडर वन मोर क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज 3481। यहाँ पर भी बेटा आपको वही काम करना है, आपको 2 पेयर बनाना है। फर्स्ट पेयर हो जाएगा आपका 34 का और दूसरा पेयर हो जाएगा 81 का। अब हमको क्या करना है, वो नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर
34 से ज़्यादा नहीं हो। 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 36 जो है वो 34 से बड़ा है, इस वजह से हम 5 को कंसीडर करेंगे। नाउ आप 5 से 34 को डिवाइड करोगे, 5 5 जो 25, 34 में से 25 को माइनस किया तो आपके पास में जो रिमाइंडर बचा वो बचा 9। अब आप ऊपर से 81 को भी नीचे लेके आ जाएंगे और आपके पास में जो पूरा नंबर बन जाता है वो बन जाता है 981। अब आपको 5 को भी नीचे लेके आ जाना है। 5 जब नीचे आएगा तो वो डबल होके बन जाएगा 10। नाउ यहाँ पर आपको कुछ एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको आप 10 के साइड में रखोगे और वापस उसी से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो आपका आंसर 981 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 10 के साइड में हमने 9 को प्लेस करा, जैसे ही हम 9 को प्लेस करते हैं तो नंबर बन जाता है 109। अब 109 को अगेन 9 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाता है 981। 981 में से 981 को माइनस करने पे आपके पास में 0 बचा, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है 59 जो है वो हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज 59। नाउ बाकी सारे क्वेश्चन भी इसी मेथड से होंगे, वो सारे आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, आपको उनको सेल्फ प्रैक्टिस करना होगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। आपको बिना कैलकुलेशन करे बताना है कि जो नंबर दे रखे हैं उनके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होगी। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको उनका स्क्वायर रूट नहीं बताना है, आपको ये बताना है कि उनके स्क्वायर रूट के अंदर कितना डिजिट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 64। आपको स्क्वायर रूट की डिजिट पता करने के लिए सबसे पहले ये पता करना होगा कि 64 में कितनी डिजिट होती है। 64 में यहाँ पर 2 डिजिट है जो कि इवन नंबर है। आपको अगर इवन नंबर की डिजिट है तो उसको 2 से डिवाइड कर देना है। 2 को 2 से डिवाइड किया और आपका आंसर आया 1। देयरफॉर 64 का जो स्क्वायर रूट होगा उसमें भी 1 डिजिट होगी। आप सभी को पता है कि 64 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 8 है। 8 स्क्वायर 64, 8 1 डिजिट का ही नंबर है और हमारा आंसर भी सही है। हम सेकेंड एक क्वेश्चन देखते हैं 144। 144 में बेटा 3 डिजिट है जो कि एक ओड नंबर है। अब आपको 3 में 1 प्लस करना होगा और इसे 2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें इवन डिजिट होती है तो आप डायरेक्ट 2 से डिवाइड करोगे, पर ओड डिजिट होती है तो +1 करके 2 से डिवाइड करोगे। नाउ यहाँ पे 144 में 3 डिजिट है तो हमने 1 प्लस कर दिया, 4 डिजिट हो गई। 4 को 2 से डिवाइड किया तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2, और 144 में जो स्क्वायर रूट होगा उसमें कितना डिजिट होगा, 2 डिजिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखा है 4489। अब यहाँ पे फिर से 4 डिजिट है जो कि एक इवन नंबर है। 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और जैसे ही आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 2, जो कि 4489 के स्क्वायर रूट की डिजिट होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है 3,90,625, जिसके अंदर 6 डिजिट है और 6 भी एक इवन नंबर है। आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे, आपके पास में आंसर आएगा 3। देयरफॉर जो 3,90,625 का स्क्वायर रूट होगा उसमें भी 3 डिजिट होंगे। Now we solve question number 3. Find the square root of the following decimal number. आपको कुछ नंबर दे रखे हैं जो कि डेसिमल नंबर है और इनका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। फर्स्ट नंबर दे रखा है 2.56। डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का भी प्रोसेस सेम वही होगा जो हमने नॉर्मल क्वेश्चन में करा था। क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरीके से सॉल्व किया था, सेम एज इट तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करना है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन समझते हैं। 2.56 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको साइड में यहाँ पर देखना होगा, हमने डिवीजन मेथड अप्लाई कर रखी है और पेयर बनाए हैं। फर्स्ट पेयर बन जाता है आपका 5 और 6 का, और लास्ट में 2 सिंगल रह जाता है तो उसका एक सिंगल ही पेयर बनेगा। अब वही मेथड फिर से रहेगी, आपको ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर भी 2 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम जो नंबर कंसीडर करेंगे वो करेंगे 1। देन 1 से आप 2 को डिवाइड करोगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 रिमाइंडर बचा। नाउ
अब आप ऊपर से 56 को नीचे लेके आते हो, पर उसके पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो आपको क्वोशेंट में भी आंसर में जो आपका पॉइंट लगा देना है। अब 1 को नीचे लेके आए तो वो डबल होके 2 बन जाएगा। 2 के साइड में आपको ऐसा नंबर प्लेस करना है जिसका फिर से उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे वो 156 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमने 2 के साइड में प्लेस किया 6, नंबर बन गया 26, और 26 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में जो नंबर आता है वो आता है 156। 156 से 156 से माइनस किया, 0 बचा, और जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा क्वोशेंट होगा वो होगा 1.6। हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज 1.6। हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 7.29। यहाँ पर भी सबसे पहले आपको 7.29 के पेयर बनाने होंगे। फर्स्ट पेयर बन जाता है 29 का, और एक 7 जो है वो सिंगल बच जाता है। यहाँ पर आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसका स्क्वायर 7 से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 हो जाता है, इसलिए आपको 2 को ही कंसीडर करना होगा, 3 को कंसीडर नहीं कर सकते हो। नाउ 2 से डिवाइड करने पे 2 2 जा 4, 7 में से 4 माइनस किया तो 3 बचा आपके पास में रिमाइंडर। ऊपर से आप 29 को नीचे लेके आएंगे, पर उसके पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो आप अपने क्वोशेंट में भी पॉइंट को यूज़ करेंगे। इधर से 2 नीचे आएगा तो वो भी डबल होके 4 बन जाएगा। अब 4 के साइड में आपको ऐसा नंबर प्लेस करना है जिसको वापस से मल्टीप्लाई करने पे 329 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमने 4 के साइड में 7 को प्लेस किया, हमारा जो नया नंबर बना वो बना 47। अब 47 को जब आप 7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 329। 329 से 329 को माइनस करने पे 0 बचा, एंड देन रिमाइंडर जब 0 बचता है तो हमारा क्वोशेंट हमारा आंसर बन जाता है। हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज 2.7। ये सेम प्रोसेस थी जैसी प्रोसेस आपने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ करी थी। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप पॉइंट वाली डिजिट ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो आपको क्वोशेंट में भी पॉइंट को ऐड कर देना है। Let me solve question number 4. Find the least number which must be subtracted from the each of the following number so as to get a perfect square. Also find the square root of perfect square so obtain. आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, इनमें से आपको वो नंबर बताना है छोटा से छोटा जिसको आप इसमें से अगर माइनस कर देते हैं तो जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 402। 402 को हम डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे। डिवीज़न मेथड को जैसे सॉल्व करते हैं, जैसे आपको ऊपर बताया था, उस मेथड से सॉल्व करने पे लास्ट में हमारे पास में रिमाइंडर बच जाता है 2। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे थे, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 हो या चाहे क्वेश्चन नंबर 3 हो, हमारा रिमाइंडर 0 बच रहा था। पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। इससे हमको समझ में आता है कि अगर हम 2 को माइनस कर देते हैं 402 में से तो हमारा जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। हमने 402 में से 2 को माइनस कर दिया, देन हमारे पास में बचा 400। नाउ 400 जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट। अब 400 का स्क्वायर रूट पता करने के लिए आप वापस से डिवीज़न मेथड को अप्लाई करेंगे, और डिवीज़न मेथड को अप्लाई करने पे आपके पास में जो 400 का स्क्वायर रूट आता है वो आ जाता है 20। लेट मी कंसिडर वन मोर क्वेश्चन। आपको 1989 का स्क्वायर रूट पता करना है। 1989 का स्क्वायर रूट पता करने के लिए हम वापस से यहाँ पर डिवीज़न मेथड को अप्लाई करेंगे। जब आप डिवीज़न मेथड को अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि 53 हमारे पास में रिमाइंडर बच जाता है, इसीलिए हमको 1989 में से 53 को माइनस करना होगा, और जो नंबर ऑब्टेन होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। 1989 में से हमने 53 माइनस किया, देन हमारे पास में 1936 आया। 1936 को अगर आप वापस से डिवीज़न मेथड से सॉल्व करते हो तो ये 44 का स्क्वायर होता है। देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 1936 इज 44। अदर क्वेश्चन में बेटा आपको इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। आपको डिवीज़न में जो नंबर दे रखा है उसको डिवीज़न मेथड से सॉल्व करके पता करना है कि हमारे पास में कितना रिमाइंडर बच रहा है। जितना भी आपका रिमाइंडर बचेगा उतना आपको आपके नंबर में से माइनस कर देना है, और देन जो नंबर आपको ऑब्टेन होगा वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। हियर इज क्वेश्चन नंबर 5।
फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। ये क्वेश्चन नंबर 4 का अपोजिट है। वहाँ पर हमने फाइंड किया था कि किस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो नंबर दे रखा है गिवन नंबर में कोई एक नंबर ऐड करना होगा, जिसको ऐड करने पे आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता चल जाए। देन हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 525। जब आप 525 को सॉल्व करते हैं तो आपके पास में डिवीजन मेथड से सॉल्व करने पे 22 आपका क्वेश्चन बचता है और 41 आपका रिमाइंडर बच जाता है। इस बात से ये प्रूव हो जाता है कि अगर हमारे पास में रिमाइंडर बच रहा है तो 525 का स्क्वायर 22 से बड़ा होगा। नाउ हमको 22 का से बाद में जो नंबर आता है उसका स्क्वायर कंसीडर करना है। 23 में 1 प्लस करेंगे 23 आएगा। 23 का स्क्वायर जो होता है 529 होता है, जो कि हमारे क्वेश्चन 525 से 4 ज़्यादा है। डेट मीन्स 525 में हम 4 को प्लस करेंगे और हमारा जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। 529 इज द स्क्वायर रूट। द स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 1750। 1750 को आप जब डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपके पास में क्वेश्चन बचता है 41 एंड रिमाइंडर बचता है 69। यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि 41 का जो स्क्वायर होगा वो 1750 से छोटा होगा। आपको 41 में 1 प्लस करना है, देन 42 का स्क्वायर निकालना है। 42 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1764। 1764 हमारे क्वेश्चन से 14 डिजिट बड़ा है, देयरफॉर आपको आपका जो क्वेश्चन है 1750 इसमें 14 प्लस करना है और 14 प्लस करने पे आपके पास जो नंबर ऑब्टेन होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। द थर्ड नंबर इज 252। 252 को डिवीजन मेथड से सॉल्व करने पे आपके पास में जो क्वेश्चन बचता है वो बचता है 15 और जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 27। यहाँ से ये बात हमको पता चल जाती है कि 15 का स्क्वायर जो है वो 252 से छोटा होगा। हम 15 में 1 प्लस करते हैं, देन हमारे पास में आता है 16। 16 का स्क्वायर जो है वो हमारे क्वेश्चन 252 से 4 ज़्यादा है, देयरफॉर हम अगर 2 में 4 प्लस कर देते हैं तो 256 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। बाकी के क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है और आपको प्रैक्टिस करना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। आपको एक स्क्वायर दे रखा है जिसका एरिया 441 मीटर स्क्वायर है। आपको इसका लेंथ पता करनी है। लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर भी x मीटर। जो लेंथ है वो x मीटर होगी। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441 बिकॉज हमने जो एरिया निकाला था वो x स्क्वायर निकल रहा था और क्वेश्चन में जो एरिया दे रखा है वो 441 दे रखा है, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441 हो जाएगा। नाउ x पे से स्क्वायर हटेगा तो 441 पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। और अब आपको क्या करना है, 441 को किसी भी मेथड से सॉल्व करके स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। 441 का स्क्वायर रूट होता है 21, देन x की वैल्यू आएगी 21 मीटर। Hence the length of the side of square is 21 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, आपको साइड स्क्वायर करना है और साइड का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर के इक्वल। x स्क्वायर इक्वल्स टू 441 हो जाएगा और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 21 मीटर आ जाएगी, जो कि आपकी स्क्वायर की लेंथ होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रखा है, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप डायग्राम में देख सकते हैं एक ट्राइंगल ABC दे रखा है जिसमें एंगल B की वैल्यू कितना दे रखी है, 90 डिग्री दे रखी है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर दे रखा है और आपको AC की लेंथ फाइंड करना है। नाउ हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AC की वैल्यू नहीं है तो उसको AC स्क्वायर ही रहने देंगे, AB और BC की वैल्यू पुट कर देंगे, देन वैल्यू पुट करने के बाद में उनका स्क्वायर करने पर 6 स्क्वायर 36 हो जाता है और 8 स्क्वायर 84 हो जाता है। सॉरी 8 स्क्वायर 64 हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, इसको आप करेक्शन कर लेंगे। नाउ 36 और 64 को प्लस करने पे आपका आंसर आएगा 100 और जब AC स्क्वायर इक्वल्स टू 100 है तो AC की वैल्यू हो जाएगी 10 बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। लेट यू टेक सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको AC की वैल्यू 13 दे रखी है, BC की वैल्यू 5 दे रखी है और आपको AB की वैल्यू फाइंड करना है। फिर से हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और AC और BC की वैल्यू जो हमारे पास में थी उनको पुट कर दिया। 13 स्क्वायर 169, AB स्क्वायर की जगह AB स्क्वायर एज इट इज रहेगा और 5 स्क्वायर हो गया 25। नाउ 169 में से 25 को लेट वी टेक क्वेश्चन नंबर 8। अ gardener has 1000 plants. He wants to plant this in such a way that the number of row and number of column remain same. Find the minimum number of plant he need more for this. एक गार्डनर के पास में 1000 प्लांट्स है, वो इन प्लांट्स को इस तरीके से प्लांटेशन करना चाहता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो दोनों क्या रहे, सेम रहे। आपको बताना है कि ऐसा करने के लिए मिनिमम उसे और कितने प्लांट्स चाहिए होंगे। हियर प्लांट इज इक्वल्स टू 1000, हमारे पास में 1000 प्लांट्स है। 1000 को जब हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 39 और जो क्वोशेंट होता है वो होता है 31। यहाँ से हमें ये प्रूव हो जाता है कि 31 स्क्वायर जो होगा वो स्मॉलर देन 1000 होगा। देयरफॉर हम 31 में 1 प्लस करके 32 का स्क्वायर फाइंड करते हैं जो कि आता है 1024। 1024 1000 से 24 ज़्यादा है, देयरफॉर गार्डनर को 24 प्लांट्स और रिक्वायर्ड होंगे ताकि वो रो और कॉलम दोनों में बराबर बराबर प्लांट लगा सके। Here is the last question, question number 9. There are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of row is equals to number of column. How many children would be left out of this arrangement? एक स्कूल में 500 चिल्ड्रन है, वहाँ पर PT होना है। PT के लिए जितनी रो है उतने ही कॉलम होना चाहिए। अब आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट को यहाँ से हटा दिया जाए ताकि रो और कॉलम दोनों में बराबर बराबर स्टूडेंट हो सके। आपको फिर से वही करना है, 500 पे डिवीज़न मेथड अप्लाई करना है। डिवीज़न मेथड अप्लाई करने पे आपके पास में 22 जो है वो क्वोशेंट बचता है और 16 जो है वो रिमाइंडर हो जाता है। डेट मीन्स हमारे पास में 16 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हैं। अगर इनको हम बाहर निकाल देते हैं तो हम फिर बराबर रो और कॉलम बना सकते हैं। तो नाउ 16 को हमने बाहर कर दिया, अब जितनी रो होगी उतने ही कॉलम होंगे और रो और कॉलम दोनों के नंबर कितना होंगे, 22 होंगे। इस तरीके से बेटा आपका जो चैप्टर 6 है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। नाउ आपको उससे सेल्फ प्रैक्टिस करना है और अगर कहाँ पे कन्फ्यूजन होता है तो वीडियो को वापस से एक बार रिवाइंड करके देख लेना है। और अगर आपने इसके पहले के वीडियो को भी नहीं देखा है तो उन्हें भी एक बार से ज़रूर देखिए।